भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उसको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। अविनाशी, तू तद्विद्धि येन सर्वमिदम ततम नाशरहित, तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब राजा युधिष्ठिर ऐसा कहकर चुप हो गए, तब राजा के बागबाणों से पीड़ित हो शोक और दुख से संतप्त हुए। अर्जुन फिर उनसे बोले। अर्जुन ने कहा, भारत विज्ञ पुरुष विदेहराज जनक और उनकी रानी का संवाद रूप यह प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। एक समय राजा जनक ने भी राज्य छोड़कर भिक्षा से जीवन निर्वाह कर लेने का निश्चय कर लिया था। उस समय विदेहराज की महारानी ने दुखी होकर जो कुछ कहा था वही आपको सुना रहा है। कहते हैं, एक दिन राजा जनक पर मूढ़ता छा गई और वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, सनातन मार्ग और अग्निहोत्र का भी त्याग करके अंकचन हो गए। उन्होंने भिक्षु वृत्ति अपना ली और वे मुट्ठी भर भुना हुआ जौ खाकर रहने लगे। उन्होंने इस प्रकार की चेष्टाएं छोड़ दी। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रह गया था। इस प्रकार निर्भय स्थिति में पहुंचे हुए अपने स्वामी को उनकी भार्या ने देखा और उनके पास आकर कुपित हुई। उस मनस्विनी एवं प्रिय रानी ने एकांत में यह युक्त बात कही, राजन, आपने धन धान्य से संपन्न अपना राज्य छोड़कर यह खपड़ा लेकर भीख मांगने का धंधा कैसे अपना लिया? यह मुत्रठी भर जौ आपको शोभा नहीं दे रहा है। नरेश्वर, आपकी प्रतिज्ञा तो कुछ और थी और चेष्टा कुछ और ही दिखाई देती है। भूपाल।